गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिनकी अनुकंपा से भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ था। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक परम आदरणीय मानवर श्री कांसी राम साहब जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की 4 बार बनी मुख्यमंत्री और इस देश में सामाजिक परिवर्तन की महान नायिका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। और आज बहुजन समाज पार्टी नगर पालिका परिषद जलालपुर के चेयरमैन के उम्मीदवार और आपके वार्ड के सभासद के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित बहुजन समाज पार्टी की इस कॉर्नर मीटिंग में पधारे आपके हरदिल अजीज नेता, इसके पहले 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके आदरणीय माननीय डॉक्टर राजेश सिंह जी, माननीय रामनयन निर्दोष जी, आदरणीय माननीय चुन्नीलाल जी, आदरणीय बाबू हरिराम जी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य माननीय अखिलेश वर्मा जी, जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सावंत जी, जिला के उपाध्यक्ष श्री बलराम निषाद जी, माननीय ब्रजेंद्र मिश्रा जी, माननीय रामराज गौतम जी, अनिल कुमार शर्मा जी, उमेश विश्वकर्मा जी, राजेश कुमार गौतम जी, माननीय पतिराज निषाद जी, उमेश निषाद जी, राम जतन जी, दिनेश भारती जी, निरंजन कोटेदार जी, राम मिलन जी, रमाशंकर जी, दरसिंगार जी, सतीश चंद जी, करुणा सागर जी, अमरनाथ जी, मथुरा मास्टर साहब, द्वारिका मास्टर साहब, दयाराम मास्टर साहब, हरिश्चंद जी मास्टर साहब, गंगाराम बूथ अध्यक्ष जी, जयदीप जी, राजेंद्र जी, मिठाई लाल जी, चुन्नीलाल जी, मुनीलाल जी, विजय बहादुर जी, मणिराम जी, अशोक कुमार जी, ज्ञानचंद जी, जगदीश प्रसाद जी, धर्मेंद्र कुमार जी, माननीय तिलकधारी गौतम जी, माननीय रविंद्र कुमार जी, डॉक्टर राजमणि जी, माननीय रामप्रीत निषाद जी, बहुत सारे साथी, हमारी माँ बहनें, आधा तो उन्हीं की आबादी है और यहाँ दिख रहा साफ साफ, तो इसलिए मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में जिनका नाम इसमें सम्मिलित नहीं, सबका नाम इसमें सम्मिलित करते हुए अपनी तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये चुनाव है, 11 तारीख को मतदान होगा। पिछली बार भी हाजी कमर हयात जी भारी मतों से जीते थे, बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम किया था और अब की बार पुनः बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री कमर हयात जी भारी मतों से जीत करके चेयरमैन बनेंगे। और अभी यहाँ पर आया, बड़ी दुखद घटना के बारे में लोगों ने बताया, जो सभासद पद के उम्मीदवार हैं श्री राधेश्याम जी, उनका होनहार बेटा हम लोगों को छोड़ करके चला गया, इसलिए बहुत दुख हुआ। दुख की घड़ी में पूरी पार्टी इनके साथ है। इनको भी आप लोग भारी मतों से जिताने का काम करिएगा, इनको भी सभासद बनाने का काम करिएगा। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, भारत गुलाम था, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के खिलाफ इस देश की जनता ने आवाज उठाई कि अंग्रेजों को भगाया जाना चाहिए। क्यों भगाना चाहिए? अंग्रेज आतताई था, अंग्रेज ने जुल्म किया था, अंग्रेजों ने अत्याचार किया था, भारत की धन संपदा को लूट करके इंग्लैंड में ले जाने का काम किया था, इसलिए अंग्रेजों को भगाने का काम हुआ और अंग्रेज चला गया। अंग्रेजों के लड़ाई में जहां पूरा देश एक तरफ एक हो करके लड़ रहा था, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे और
अंग्रेजों को भगाने का काम किया। उस समय के तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने तमाम यातनाएं सही, जेल में चक्की पीसने का काम किया, फांसी के फंदे पर लटकने का काम किया, तब जाकर के अंग्रेज गया। अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस के सरकार में भी वही काम हुआ जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ था। तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं। अनुसूचित जाति के गांव जलाए गए थे, तमाम सामूहिक हत्याएं हुई थी कांग्रेस के जमाने में। एक साथ में दर्जनों लोग मार दिए जाते थे। बिहार के अंदर हमने देखा, मैं 5 साल बिहार में रहा हूं, वहां की तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां 60 लोग, 29 लोग, 13 लोग, 15 लोग, 18 लोग एक एक दिन में दलित और बैकवर्ड के लोगों को मार दिया जाता था। ये कांग्रेस के जमाने में हुआ। बेलछी की घटना, नालंदा में बेलछी गांव है, वहां पे बहुत बड़ी घटना घटी थी सन 77 में कांग्रेस के जमाने में। सारुपुर की घटना, बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट को मारा गया था, जान से मारा गया था। तो जो काम अंग्रेजों ने किया वही काम कांग्रेस ने किया। जब ये घटनाएं मानवर श्री कांशीराम साहब ने देखा तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज इकट्ठा करने का काम किया। और मेरे साथियों, मानवर कांशीराम साहब के नाते से ही और बहुजन समाज पार्टी के नाते से ही आज कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, क्योंकि इन्होंने गरीबों का शोषण किया, इस देश में मजलूमों का शोषण किया, बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम के दंगा कराने का काम किया था। तो कुल मिला करके मानवर कांशीराम साहब ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी ने हुकूमत किया है, 4 बार शासन चलाया है। और 4 बार के शासन काल में जो निरीह लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनको आए दिन जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, आदरणीय बहन जी के मुख्यमंत्री बनने से उनमें 440 वोल्ट का करंट आ गया। किसी को ऐसे छूने पर भी डर लगता था, किसी की हिम्मत नहीं थी जो छू दे, क्योंकि बहन जी के नाते से मान सम्मान स्वाभिमान पैदा हुआ गरीबों के अंदर। और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम महापुरुषों के नाम पर काम किया। आपका जिला अम्बेडकर नगर आदरणीय बहन जी ने 29 सितंबर 1995 को बनाया था। महापुरुषों के नाम पर सदगुरु रविदास नगर बनाया, सदगुरु कबीर नगर जिला बनाया, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर के नाम पर जिला बनाया, मानवर कांशीराम साहब के नाम पर एटा को काट करके मानवर कांशीराम नगर जिला बनाया, सुल्तानपुर को अलग करके आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के नाम पर अमेठी को जिला बनाया, भगवान गौतम बुद्ध की मां के नाम पर महामाया नगर जिला बनाया हाथरस में। और बाबा साहब आदरणीय बहन जी ने जिला बनाया, तमाम संस्थान बनाया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अम्बेडकर नगर जिला खत्म हो गया था। जिला खत्म होकर के फिर फैजाबाद हो गया था। हम धन्यवाद देंगे और बहनों, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनकी सरकार ने बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान किया। बहन जी ने जो योजनाएं चलाई थी गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए, उस योजना को इन्होंने खत्म करने का काम किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भारत का संविधान बनाया। भारत के संविधान में उन्होंने लिखा, 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। हर आदमी को एक एक वोट देने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है। लेकिन यह वोट कोई मामूली चीज नहीं है। अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान किए बगैर वोट देंगे तो दुश्मन का हाथ मजबूत होगा। चुनाव प्रचार में बोलते हैं, भाइयों बहनों, आप अपना कीमती वोट हमारे प्रत्याशी को दीजिए। वो कहता कीमती वोट, वो कहता बहुमूल्य वोट।
जिसका कोई कीमत नहीं है। इस धरती पर जितने सामान हैं, ये टेंट कितने का, लाउड स्पीकर कितने का, कुर्ता पजामा कितने में बनेगा, कपड़े लत्ते कितने में बनेंगे, कुर्सी मेज कितने में बनेगा, ईंटा कितने का, सीमेंट कितने का, सरिया कितने का, साइकिल कितने का। वोट का अधिकार, वोट पर कोई दाम नहीं है, अमूल्य है। और दोस्त और दुश्मन की पहचान किए बगैर मतदान नहीं करना चाहिए। हम अपील करने के लिए आए हैं, बहुजन समाज पार्टी को उम्मीदवार को भारी मतों से आप जिताएं। ये अपने दोस्त की पार्टी है, अपनी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी है। हम लोगों को कोई पूछता नहीं था, तमाम पार्टियां थी इस देश के अंदर, लेकिन मानवर साहब ने, बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो हमारा मान सम्मान बढ़ गया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत हमें आज अधिकार मिला है, आज हमें बोलने का अधिकार मिला है, आज हमें मान सम्मान मिला है, अपनी कुर्सी मिली है, अपनी चारपाई मिली है। नहीं तो अपनी चारपाई, अपनी कुर्सी पर आप बैठ नहीं सकते थे, उठ के भागना पड़ता था, उठ के खड़ा होना पड़ता था। ये सम्मान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाते से और बहुजन समाज पार्टी के नाते से मिला। बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लोग शिक्षित होने लगे। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, लोग शिक्षित होने लगे। दूसरा नारा दिया कि संगठित रहो, इकट्ठा रहो, संगठित रहो। लेकिन लोगों ने क्या किया, संगठनमय बनावे लगे। संगठित एक जगह रहने के बजाय छितिर बितिर हो गए, तमाम संगठन बना लिया है। और आज हमारे देश में लगभग 20,000 संगठन है, 20,000 संगठन। और 100 पार्टी है जो मानवर कांसी राम साहब के नाम पर, बहुजन के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, गुरु रविदास जी के नाम पर लोगों ने अलग अलग पार्टी बना लिया। वो पार्टी क्यों बनाई? जब बहुजन समाज पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना लिया, गरीबों के लिए काम किया, मजलूमों के लिए काम किया, हर वर्ग हर जाति धर्म को मानने वाले लोगों के लिए काम किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर काम किया, तो देश का बंटवारा करने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाने वाले लोगों के पेट में दर्द हुआ। अब उन्होंने 52 मेषराम को पकड़ लिया कि तुम पार्टी बनाओ, मायावती मुख्यमंत्री बन सकती, तुम भी बन सकते हो। चंद्रशेखर रावल को पकड़ लिया कि मायावती दलित की बेटी मुख्यमंत्री बन सकती, तुम भी बन सकते हो। ऐसे तमाम पार्टियां बनवा दिया। ये इसलिए बनाया है ताकि बहुजन समाज पार्टी फिर सत्ता में ना आए, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो जाएगी, फिर वही गुलामी वाला दिन शुरू हो जाएगा। आज 10 साल हो गया उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है, तो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म जाति बढ़ गया, बड़े पैमाने पर अत्याचार बढ़ गया। वही स्थिति पैदा हो गई है, खाली हम सत्ता से बाहर होने के नाते से। तो इसलिए हम अपील करने आए हैं माताओं, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, सभी लोगों से कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वोट का अधिकार दोस्त और दुश्मन की पहचान करके करना चाहिए। आप लाउड स्पीकर सुनेंगे, लोग प्रचार करेंगे कि बहनों भाइयों, आप अपना कीमती वोट फला नेता को दीजिए और उनके फला नेता का हाथ मजबूत कीजिए। आपके वोट ने अगर किसी दूसरे को, गैर को वोट दे दिया, दुश्मन को वोट दे दिया और दुश्मन का हाथ मजबूत हो गया, जब दुश्मन जीतेगा तो दुश्मन का हाथ मजबूत होगा। जब दुश्मन का हाथ मजबूत होगा तब गरीबों को पीठ मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका हाथ मजबूत हुआ। जब दुश्मन का हाथ मजबूत होगा तो आपको पीठ मजबूत करनी पड़ेगी। और हम कहते हैं, कमर हयात जी को जिताइए, राधेश्याम जी को जिताइए, तो किसका हाथ मजबूत होगा? बहन मायावती का हाथ मजबूत होगा।
और बहन का हाथ भाई के ऊपर नहीं चलता। बहन का हाथ भाई के ऊपर नहीं चलता। बहन का हाथ अगर बढ़ता है तो राखी बांधने के लिए बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं बढ़ता। तो जब बहन जी मजबूत हो जाएंगी तो आपका अपने आप भला हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, ये तमाम जो लोग हैं, जो लोग बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए पार्टियां बना करके और आपके बीच में जा करके वोट मांगने की बात करेंगे, उनको समझा देना, बता देना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हाथी है। ये निशान बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी का हाथी है। आपको याद नहीं होगा, मैं बता दूं, सन 67 में 6 और 7 67 में 1967 में यही अकबरपुर लोकसभा से हाथी चुनाव जीत गया था। माननीय राम साहब एमपी बने थे। वो बाबा की पार्टी थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हाथी इसलिए लिया कि हमारा समाज बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे समाज को अपने ताकत का एहसास नहीं है। हाथी को भी अपने ताकत का एहसास नहीं रहता, तो इसलिए बड़े समाज का नेतृत्व करने के लिए बाबा साहब ने हाथी लिया। और बाबा साहब की हाथी लोगों ने बांध लिया था। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, धन्य है मानवर कांशीराम साहब, फिर से वो हाथी उनके यहाँ से बांध करके गली गली घुमाने का काम किया। ये आपकी हाथी है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। इसके मान सम्मान के लिए हाजी कमर हयात जी को और श्री राधे श्याम जी को आप 11 तारीख को वोट डालने जाना। जब वोट डालने जाएंगे तो 2 बैलेट पेपर मिलेगा, एक चेयरमैन वाला और एक सभासद वाला। जब ठक से हाथी पर मोहर मारेंगे तो वोट आपका पड़ जाएगा। जब आपका वोट पड़ जाएगा तो समझिए हाथी को चारा पड़ गया। अपनी हाथी मस्त है, सबकी जमानत जब्त है। ज्यादा ना कुछ कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।